कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। अरे भैया, राम नाम की बड़ाई कहाँ तक की जाए। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कुलदीप। बड़ी सुंदर बात कही बाबा तुलसीदास जी ने कि राम नाम की बड़ाई कोई कितनी भी करे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी उस मंत्र में ताकत है। एक सुंदर सा वक्तव्य हमें याद आता है कि एक गांव में कोई व्यक्ति रहता था और वो परमात्मा का भजन पूजन नहीं करता था और परमात्मा से द्वेष भी रखता था। गांव के लोग चाहते थे इसका कल्याण हो जाए। उसी गांव में कुछ संत महात्मा है। उन संत महात्माओं से गांव के लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति का भी कुछ कल्याण कर दो भाई, क्योंकि ये तो परमात्मा का नाम लेता नहीं, उल्टे सीधे नाम लेता रहता है। महात्माओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति ने महात्माओं की बात भी नहीं सुनी। महात्मा ने कहा कि ऐसा करो, एक काम कर सकते हैं आप, क्या हमारे कहने से एक बार राम नाम का जप कर लो। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, कर लेते। राम उसने बोला। एक बात और कह दी महात्माओं ने कि कभी भी कोई व्यक्ति इस नाम के बदले कुछ देना चाहे तो लेना नहीं, मना कर देना। उसने कहा ठीक है। समय बीता, मृत्यु हुई, यमराज के पास वो आत्मा गई तो यमराज ने कहा इसने जीवन भर पाप ही पाप किया, डाल दो इसको नरक में। उस व्यक्ति ने कहा हाँ, ये बात तो सही है कि मैंने पाप ही पाप किया है जीवन भर, लेकिन एक बार मैंने राम का नाम लिया था। अपनी डायरी पर चेक करो ना। यम के दूतों ने डायरी पर देखा तो एक जगह बड़े हल्के अक्षरों में राम लिखा था, क्योंकि इतना पाप किया था कि राम दिख नहीं रहा था। वैसे राम छिपता नहीं है, राम कोई छिपाने वाली वस्तु नहीं है, भगवान का नाम कभी छिपता नहीं है। तो यमराज ने से कहा उनके दूतों ने कि हाँ भगवान, इसने एक बार राम के नाम का जप किया है। यमराज ने कहा इसके बदले कुछ मांग लो। उसके मन में आया चलो कुछ मांग लेते हैं, लेकिन फिर मन में आया कि महात्मा ने कहा था कि अपने तरफ से कुछ नहीं मांगना, और बार बार सामने वाला जिद करे तो कह देना इसके बदले जो होता है दे दो। उसने कहा ठीक है, हमें चाहिए नहीं कुछ, लेकिन हाँ अगर आप राम नाम के बदले कुछ देना चाहते हैं तो जो एक बार राम नाम लेने का प्रभाव है वो परिणाम हमें दे दो। यमराज ने कहा कि ये तो हमको नहीं पता कि राम नाम लेने का प्रभाव क्या है। ऐसा करते ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं। उस व्यक्ति ने कहा देखो, मैं यहां रुकूंगा नहीं, अगर आप ब्रह्मा जी के पास जाए तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। यमराज ने कहा चलो चलने दो, कोई बात नहीं। उस आत्मा को लेकर के यमराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव ये बताइए कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। अब ये बात ब्रह्मा जी को भी नहीं पता थी। ब्रह्मा ने कहा देखो कि ऐसा है कि मेरे तो 4 मुख हैं और 4 मुखों से मैं वेद का पाठ करते रहता हूं, मुझे नहीं पता एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। तो ब्रह्मा जी ने एक सलाह दी, कैसा करो भगवान शंकर के पास चलते हैं, आप भी चलो हम भी चलते हैं, इसी बहाने भगवान महादेव को दर्शन भी हो जाएंगे और प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा। वो आत्मा यमराज और स्वयं ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए, भूत भवन महादेव को प्रणाम किया, नमस्कार किया और भगवान से कहा कि भगवान आप तो नित्य हमेशा राम नाम के जप का पाठ करते हैं, जप करते हैं, आप हमें बताओ ना कि राम के नाम के जप का फल क्या है, और एक बार कोई लिया जाए तो। भगवान शिव ने कहा कि देखो हमको तो नहीं पता कि भगवान के नाम के लेने का जप का फल क्या होता है, और बस मैं तो लेता रहता हूं। भगवान शिव ने कहा ऐसा करो ना, जिनका नाम उन्हीं के पास चलते हैं। यम राज, वो आत्मा, ब्रह्मा जी और भगवान शिव ये सब मिलकर के कहां पर गए, जहां पर नारायण हरि शेष सैया पर सो रहे थे। सब ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया, अपनी बात पूछी कि भगवान हमारे मन में कोई शंका है, हम पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा पूछो तो सही। महादेव ने कहा भगवान हमको केवल इतना बता दीजिए कि आपके नाम को अगर कोई व्यक्ति एक बार लेता है तो उसका फल क्या है। भगवान नारायण मुस्कुराए और पहले तो भगवान ने कह दिया कि ये तो हमको भी नहीं पता है, राम न सकहीं राम गुण गाई। स्वयं भगवान ने भी मना कर दिया कि हमको ये नहीं पता कि मेरे नाम का फल क्या है, और वो भी एक बार बोला जाए तो। लेकिन भगवान ने एक बात और कही, भगवान महादेव से कि ब्रह्मा से कही, यमराज से कही कि देखो एक बार इसने राम नाम का जप क्या लिया कि आप
यमलोक से इन्हें ब्रह्मा के पास ले गए, ब्रह्मलोक से इन्हें कैलाश ले गए और कैलाश से आप वैकुंठ आ गए। और आपके साथ ये भी आत्मा आ गई जिसने जीवन भर तो पाप किए हैं, केवल एक बार राम का नाम लिया है। तो अब ऐसा करो, हमको ये तो नहीं पता है, भगवान ने कहा कि मेरे नाम लेने का फल क्या है, लेकिन अगर ये प्रेत आत्मा यहाँ वैकुंठ तक आ गई है, क्षीर सागर तक आ गई है, साकेत तक आ गई है, तो अगर यहाँ तक कोई एक बार आ जाती है आत्मा, भले वो पाप आत्मा क्यों ना हो, दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, फिर अगर वो वापस यमलोक चली जाए तो हमारे नाम की तो नाम में धूमिलता आ जाएगी, नाम के प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो ऐसा करो, इसको यहीं पे छोड़ दो और आप तीनों लोग जाओ। कथा का सारांश पौराणिक कथा है, सीधा है कि एक बार राम नाम लेने का परिणाम कि उसने यमलोक को भी देखा, ब्रह्मलोक को भी देखा, शिवलोक को भी देखा और अंत में भगवान नारायण के श्री हरि के चरणों पर जाकर के वो आत्मा समाहित हो गई। केवल एक बार राम नाम लेने का परिणाम है। तो भैया आप भी जब तक जिह्वा रहे, जब तक सांस रहे, तब तक राम के नाम का जप निरंतर करते रहिए, प्रसन्न रहिए। वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राम राम लिख करके, जय हनुमान लिख करके, जय जगन्नाथ लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। पुनः आप सबको राम राम, जय जगन्नाथ।